चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, मगर जब से यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से ही चाइना के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप ने आते ही कई कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा दिए। मगर चाइना की तरफ से जो रिटेलिएट किया गया टैरिफ के मामले में, उस वजह से बाकी सभी कंट्रीज़ के ऊपर तो यूएसए का टैरिफ 10% है, मगर चाइना के ऊपर 245% है, जिस वजह से अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूएसए में महंगे बिकेंगे। इसी कारण से उनको ऐसा लग रहा है कि उनके एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आएगी, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत और यूएसए ट्रेड डील करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए चाइना को ऐसा लग रहा है कि ऐसी सूरत में कंपनीज चाइना से निकलकर भारत में निवेश करना चाहेंगी, क्योंकि भारत से अगर यूएसए की डील हो जाएगी तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड भी बढ़ेगा और बिजनेसमैन भी फ़ायदा लेंगे। इसीलिए एक ये एंगल भी निकल कर आ रहा है कि हो सकता है कि जो भारत के अंदर अटैक करवाया गया उसमें किसी न किसी रूप में चाइना का भी हाथ हो, क्योंकि अगर भारत युद्ध में उलझा होगा तो निवेश भारत में नहीं आएगा और ऐसी सूरत में चाइना भारत को भी रोक पाएगा। वैसे तो चाइना की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ड्रैगन और एलिफेंट को एक साथ आ जाना चाहिए पूरे वेस्ट के खिलाफ, मगर भारत भी ये जानता है कि चाइना के ऊपर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। इवन जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि वेस्ट ज़्यादा रिलायबल है। इवन चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जब ये प्रपोजल डाला गया कि टीआरएफ के साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनको टेररिस्ट घोषित किया जाए, तब चाइना और पाकिस्तान ने इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया। देखा जाए तो पाकिस्तान भी इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है 2 साल के लिए, और चाइना तो परमानेंट मेंबर है। इसलिए ये अपनी पोजीशंस का इस समय फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे गलतियां इन्हीं की तरफ से की गई हैं। क्योंकि चाइना एक तरफ तो भारत को साथ चलने के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ इन्होंने भारत के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनका इंपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि इनका मानना है कि इसका ड्यूल यूज भी हो सकता है। इसलिए भारत को ये इंश्योर करना होगा कि जो भी रेयर अर्थ मटेरियल्स चाइना से भारत खरीद रहा है उसका इस्तेमाल भारत खुद ही करेगा।